नमस्कार दोस्तों। मैं आपके साथ रिजवान और आप देख रहे हैं द 96 ब्लॉग चैनल। आज मैं ब्लॉग नहीं बना रहा हूँ, बल्कि मैं आज अपने देश के युवाओं को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में महंगाई कितनी चरम सीमा पर बढ़ गई है। और जो भी इस महंगाई के ख़िलाफ़ या किसी भी के भी ख़िलाफ़ कोई ऑब्जेक्शन उठाता है तो उसे अरेस्ट कर लिया जाता है या फिर गिरफ़्तार कर लिया जाता है, कुछ न कुछ का हो जाता है ऐसा। तो इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ अपने देश के युवाओं से, हमारे देश से धीरे धीरे शिक्षा ख़त्म हो रही है। आप देख ही रहे होंगे, सभी दारू के दुकानें, शराब की दुकानें सभी ऊपर खुल रही हैं, लेकिन अभी तक स्कूल नहीं खुल रहे हैं। और सरकार को ये लग रहा है कि अगर बच्चे पढ़ेंगे तो हमसे सवाल भी करेंगे, हमसे पूछेंगे भी। तो इसीलिए शायद मुझे लगता है कि शिक्षा को ख़त्म किया जा रहा है धीरे धीरे। तो हमारे देश के युवा सभी को जागरूक हो जाना चाहिए अब तक। और मेरा तो यही कहना है कि इस सरकार के ख़िलाफ़ ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए। ऐसा नहीं है, हम अब इस देश के युवा हैं, हमारे देश के युवा ही कुछ कर सकता है। जब तक हमारे देश का युवा नहीं कुछ कहेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। और आपको पता है कि युवाओं के लिए रोज़गार बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, कोई भी वैकेंसी नहीं आ रही है। और जितना वादा किया था सरकार ने वैकेंसी का, कोई भी ऐसी वैकेंसी नहीं आई है अभी तक। धीरे धीरे ऐसा लगता है कि हमारे देश की सरकार अब तानाशाही या राजतंत्र चलाना चाहती है। पता नहीं इसका तो कुछ भी, लेकिन धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि जब हमारे देश से शिक्षा ख़त्म हो रही है, युवाओं को रोज़गार नहीं मिल रहा है, ज़्यादातर लोग अनपढ़ रहेंगे तो क्या होगा बताइए। तानाशाही हो जाएगी ना वो एक तरह की। और ये भी जब भी है वोट मांगते हैं तो हिंदू मुस्लिम के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं हमेशा। आपने देखा ही होगा, इलेक्शन से पहले कुछ ना कुछ बवाल खड़ा कर देते हैं। ऐसा बवाल से हो जाता है जिससे कि मोड़ बदल देते हैं वो यूँ कि ये हिंदू और मुस्लिम चलाना चाहते हैं, बाकी कुछ नहीं चलाना चाहते। हमारे देश के हिंदू भाई भी जान चुके हैं इस बात को, क्योंकि ये सरकार सिर्फ धर्म के नाम पर वोट मांगती है, मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट मांगती है। और कोई मुद्दा नहीं होता इस सरकार के पास, सिर्फ ये इन्हीं मुद्दों पर, धर्म के नाम पर सिर्फ और हिंदू मुस्लिम के नाम पर ही वोट मांगती है हमेशा। जनसंख्या कानून लाया गया, ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, जनसंख्या है ज़्यादा है, मानता हूँ मैं भी। लेकिन ये इलेक्शन टाइम पे ही क्यों? इलेक्शन से अभी 2 साल पहले, 3 साल पहले भी ला सकते थे। और बहुत से ऐसे कानून हैं जो इन्होंने इलेक्शन टाइम पे, कोरोना टाइम पे जो अपने किसानों को दिए हैं। जो किसान इन्हें नहीं पसंद करता उस कानून को, तो सरकार उनको भी वापसी नहीं ले रही है। मैं तो यही चाहता हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी से, मेरी यही गुजारिश है कि कृपया करके उन कानूनों को वापस लें और हमारे देश में युवाओं के लिए रोज़गार दे, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे अस्पताल हों। बस यही मैं चाहता हूँ और कुछ नहीं। तो मैं अपने देश के युवाओं से बताना चाहता हूँ कि पहले केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो उसमें भी इतनी महंगाई नहीं थी। तभी ये लोग कहते थे कि महंगाई है, बहुत ज़्यादा महंगाई तभी। लेकिन अब कहाँ है? अब बताइए महंगाई कितनी चरम सीमा पर पहुँच चुकी है। पेट्रोल डीजल के दाम देख लीजिए आप, किसानों का बिल देख लीजिए आप, गैस के दाम देख लीजिए आप। बहुत सी ऐसा चीज़ें हैं जिन्हें आप पहले से दुगना हो चुका है सब कुछ। बताइए किस तरह से होगा? तो हमारे अपने देश के युवाओं को यही समझाना चाहता हूँ कि जागरूक हो जाओ। और शायद मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमारा देश दोबारा से गुलामी की तरफ जा रहा है। सभी देश के युवाओं से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि जागरूक हो जाइए और अपने देश को बचाना है। एक बात और मैं सभी युवाओं से कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के साथ सहयोग दें, किसानों को अपना समर्थन दें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि किसानों को वहाँ पे 7-8 महीने के समथिंग हो चुके हैं, अभी तक उनको न्याय नहीं मिला है। सरकार से यही गुजारिश है कि कृपया करके उन बिलों को वापस ले और किसानों को वहाँ से जाने के लिए बोल दे। तो प्रधानमंत्री मोदी जी से मेरी यही गुजारिश है कि कृपया करके बिलों को वापस लें और
सभी किसानों को अपने अपने घर जाने के लिए बोल दिया जाए और देश में रोज़गार बढ़ाया जाए। शिक्षा है, शिक्षा को दोबारा से शुरू करा जाए। तो इसी के साथ मैं वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।